तो मैंने अपने किचन में बहुत ही खुशबूदार ज़बरदस्त अचार बनाया। हाँ जी, सब्ज़ मिर्चें, कैरी और लहसुन का अचार। लहसुन इसमें ऑप्शनल है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त अचार बनता है। इसका बीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और हाजमा भी करता है। इसको आप ज़रूर डालिएगा। बेइंतहा ज़बरदस्त यम्मी रेसिपी। आइए इसको आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें। हाँ तो जी, आज मैं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। एक बार आप इसको ट्राई करें, बनाएं, खाएं तो आप इसको हमेशा ही बनाएंगे। जी हाँ, सब्ज़ मिर्च, कैरी और लहसुन का अचार। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, मेरे साथ आइए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो ये सब्ज़ मिर्चें मैंने इस तरह से 2 और 3 पीसेस में की हैं, ज़्यादा छोटी नहीं बनाई। यहाँ पर मैंने कैरियाँ ली हैं, ये 2 अदद कैरी ली हैं मैंने, और इनके इस तरह से मैंने पीसेस बना लिए हैं। इस तरह से इनको रफली काट लिया। और ये लहसुन है, लहसुन के ये 3 अदद जो हैं वो गठियाँ थी, तो उनको मैंने काट लिया इस तरह से। एक लहसुन में से 2-2, 3-3 पीसेस कर लिए मैंने इसके। तो सबसे पहले मैं मिसाले लूँगी, सूखे मिसाले। ये 1 से 1.5 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया। 1 चम्मच इसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया। 1 चम्मच भर के इसमें मैंने सौंफ डाल दिया। 5 से 6 अदद इसमें मैंने सुरख मिर्चें डाल दी, छोटी वाली। अब इन मिसालों को मैं दरदरा सा पीस लूँगी। तो देखिए, इन्हें मैंने 1 से 2 मरतबा सिर्फ ग्राइंड किया है, तो ये दरदरे से मिसाले बन गए हैं। इसी तरीके से चाहिए थे मुझे। अब बाकी के मिसाले मिलाऊंगी। इसमें मैं नमक डालूंगी 1 चम्मच, और फिर उसके बाद आधा चम्मच और नमक इसमें ज़्यादा जाएगा। 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच काली मिर्चें। 1 चम्मच भर के इसमें मैं हल्दी पाउडर मिलाऊंगी, और इनको अब हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा अचार का मसाला तैयार हो चुका है। चलिए अब हम पैन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल 100 ग्राम लिया है, और उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब मैं फ्लेम को जो है बिल्कुल लो करने लगी हूँ। सबसे पहले इसमें मैं लहसुन डालूंगी, और अब मैं कैरियाँ डाल दूंगी। लहसुन को सिर्फ 1 मिनट ऑयल में रखना है, उसके बाद फौरी तौर पे इसमें कैरियाँ डाल देनी है। कैरी डालने के 2 मिनट के बाद हम इसमें मिर्चें डाल देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे, और इस तरह से हम कम से कम इसको 10 से 15 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहेंगे, जब तक कि कैरियाँ जो हैं वो नरम होनी चाहिए। मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट चलाया। 10 मिनट चलाने के बाद अब मैं इसमें मसाले डालने लगी हूँ, जो कि हमने बनाए हैं। बिल्कुल झटपट में तैयार होने वाला अचार। इसको आप फ़ौरन बनाएं, फ़ौरन खाएं, और हमेशा आप इस रेसिपी को याद करेंगे। इतनी मज़ेदार और टेस्टी है कि एक बार बना लेंगे ना आप, फिर इसको ज़िंदगी में बार बार बनाएंगे। तो इन मिसालों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ऐसे। हाँ तो जी देखिए, मिसालों की मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है, और अब मैं इसको थोड़ा सा सिरका डालकर दम पर लगाऊंगी। कैरियाँ आपको जैसे कि नज़र आ रही हैं काफ़ी हद तक नरम पड़ चुकी हैं। हमने इनको मुसलसल इसको इसी तरह से हमने फ्राई पैन में चम्मच चलाया। ये देखिए माशाल्लाह से ये तकरीबन 90% डन है। 2 चम्मच इसमें मैंने सिरका डाल दिया। इससे ये बहुत मुद्दत तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। सिरका डालने के बाद अब मैं इसे बहुत लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। उसके बाद हमारा अचार बिल्कुल 100% तैयार है। आप इसे फौरी तौर पर इस्तेमाल करें। 5 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए जी माशाल्लाह से हमारा अचार तैयार है, बिल्कुल 100% परफेक्ट। कैरी, मिर्चें और लहसुन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने नरम पड़ चुके हैं। चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। लीजिए जी, माशाल्लाह से अचार की लुक चेक कीजिए। हाँ तो जी फिर देखिए, झटपट ज़बरदस्त अचार तैयार है हमारा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? ये ठंडा हो जाए तो इसे जार में बंद करके रख लें,
और जब भी इसको इस्तेमाल करें पानी नहीं होना चाहिए चम्मच में। बहुत ही टाइम तक, मुद्दत तक ये बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेश रहता है। कैसी लगी आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।